start with Module 9 Human Factors. But before starting, don't forget to like, subscribe and press the bell icon to get notified of our latest videos. Starting with what is human factors, यानी human factors क्यों पढ़ा हम लोगों ने, क्यों इसकी नीड आई पढ़ने के लिए और क्या होते हैं ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर बेसिकली स्टडी होती है एक पर्सन के लिमिटेशंस की और उसके परफॉर्मेंस की, यानी किस किस कंडीशन में एक पर्सन अच्छे से वर्क कर सकता है, क्या क्या चीजें उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं उसकी कैपेबिलिटीज पर, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, साथ ही साथ इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, उसके आसपास के पीयर पर्सन, हर एक एक चीज ह्यूमन फैक्टर में कवर होती है। तो नॉलेज ऑफ ह्यूमन फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अगर एएमई की बात करें तो कम्युनिकेशन से लेकर पूरी लाइटिंग तक हर चीज में ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब स्टार्ट था तब पूरा फोकस होता था पायलट्स के ऊपर। स्टार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री में सिर्फ फोकस होता था पायलट्स के ऊपर, उनकी फ्लाइंग स्किल पर। ऐसा सोचा जाता था कि अगर एक पायलट अच्छी स्किल है, उसके पास अच्छे से फ्लाई कर सकता है, तो पूरी सेफ्टी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। स्टार्ट में सिर्फ पहले पायलट्स पे फोकस हुआ, फिर डिजाइन पे हुआ, स्ट्रक्चर पे हुआ, तो धीरे धीरे ऐसे एवोल्यूशन होता गया और एक टाइम ऐसा आया कि कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स हो गए, जैसे कि अलोहा एक्सीडेंट हुआ था, फिर एक विंड स्क्रीन एक्सीडेंट हुआ था, BAC-11 विंड स्क्रीन एक्सीडेंट हुआ था। तो ये एक्सीडेंट्स ने सबकी आंखें खोल दी कि हाँ, अब ह्यूमन फैक्टर्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में अगर देखा जाए तो सिर्फ पायलट से रिलेटेड था, बट धीरे धीरे एएमई भी इसमें इन्वॉल्व होने लगे। तब लगा इन एक्सीडेंट्स के बाद नहीं, ये जो है एक्सीडेंट्स जो है एएमई की मिस्टेक्स या एरर्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो एक एएमई का ह्यूमन फैक्टर रीड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है बेस्ट नोन कंटेक्स्ट होता है क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर कॉकपिट डिजाइन में। बट अगर सिर्फ कॉकपिट डिजाइन और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री है। बाकी कई चीजें हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं हो रही हैं, इसलिए बाद में ह्यूमन फैक्टर्स सभी के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो ये थी अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। अब एक्सीडेंट्स को देखने से पहले ह्यूमन फैक्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन फैक्टर इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। कुछ ऑथर्स इसको एर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं, तो कुछ ऑथर्स इसकी सिंपल डेफिनेशन कहते हैं फिटिंग द मैन टू द जॉब एंड द जॉब टू द मैन, यानी मैन एंड जॉब दोनों ही एक दूसरे से कंपैटिबल होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इस ह्यूमन फैक्टर्स की स्टडी का एम क्या है, क्यों हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं, ताकि सिस्टम एंड पर्सनल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ऑप्टिमाइज हो सके और साथ ही साथ सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड वेलबीइंग एनहांस हो जाए। अब जो कि ये जो ह्यूमन फैक्टर की स्टडी है ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, ना कि डिसिप्लिनरी ओरिएंटेड, यानी ये जो है ना प्रैक्टिकल सिचुएशन से डील करती है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से डील करती है। और इस ह्यूमन फैक्टर में जो ह्यूमन एलिमेंट है ये मोस्ट फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है, बट एट द सेम टाइम ये मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फ्लुएंसेस भी होता है। यानी अब एक मशीन है तो उसकी काफी हद तक बाउंड्रीज, उसकी वर्किंग की लिमिट जो है ना सेट हुई हुई है, यानी इतनी एक्सट्रीमिटीज में खराब होगा, इतने ज्यादा एक्सेस पावर दे दिया खराब हो गया, इसमें करेक्ट टाइम पे ग्रीसिंग नहीं करी तो खराब हो गया, या फिर ओवर टेम्परेचर हो गया उसकी वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से खराब हो गया। बट जब ह्यूमन की बात आती है ना तो हम लोग लिमिटेशन किसी का सेट नहीं कर सकते हैं। कोई भी फैक्टर ह्यूमन के ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा हम लोग ये चीज नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फ्लुएंसेस होता है। एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसके वर्क प्लेस का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसके सोशल इंटरेक्शंस का इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी भी चीज की वजह से अफेक्ट कर सकता है उसकी वर्किंग पे। अब ह्यूमन फैक्टर्स के कुछ
ह्यूमन फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, वर्कप्लेस डिजाइन, एनवायरनमेंट एंड एंथ्रोपोमेट्री। सभी के बारे में एक एक शॉर्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पता करते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। इसमें ह्यूमन की मेमोरी आ जाती है, कॉग्निटिव आ जाता है, परसेप्शन आ जाता है, सोशलाइजेशन आ जाता है एंड एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज वर्क प्लेस डिजाइन, यानी किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन वर्क कर रहा है। देन नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट, यानी उस प्लेस में एक्सट्रीम वेदर एलिमेंट से प्रोटेक्शन है या नहीं है, साथ ही साथ एक्सेस नॉइज से प्रोटेक्शन है या नहीं है, ये सभी चीजें आ जाती हैं एनवायरनमेंट में। देन लास्ट इज एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ बॉडी मेजरमेंट्स। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे शेल मॉडल। शेल मॉडल काफी हद तक हम लोगों को बताता है कि किस तरह से क्या क्या फैक्टर्स एक पर्सन के कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस पे अफेक्ट करते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिएगा। वी विल ट्राई टू क्लियर इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।